सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। कुछ खास मुद्दों को लेकर के जो है तो आज की हमारे तौर पर चाहे श्रमिकों की बात करें या उन मजदूरों की बात करें जो लगातार काम तो कर रहे होते हैं लेकिन किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से, मतलब है आपको पता ही होगा कि 4 श्रेणी वर्ग जो है मजदूरों के ऊपर तय होता है, लेकिन उनकी तनख्वाह को या कोई भी ऐसा संबंध जिसके कारण उन्हें काफ़ी जो है तो समस्याओं का सामना करना। कई सारे मुद्दे हैं खास तौर पर नहीं है, तो आज मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार मजदूर हित में काम कर रही है या यहाँ का प्रबंधन, चाहे एससीएल हो प्रणाली हो, आपको लगता है क्या कि मजदूर हित में काम हो रहा है यहाँ? धन्यवाद भाई, आपने समय समय पर अपना दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि पूरे ज़िले में आपने दौरा कर रहे हैं और समाज का जो आईना होता है मार्गदर्शक पत्रकार, उसका बाखूबी आप निर्वहन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं देखा कि आपने बदरा में श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के वहाँ पर काफ़ी समय दिए। वहाँ पर पूरे श्रमिक बदरा सबेरिया में उपस्थित थे कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है। वहाँ आपने पहुँचे और पहुँचने के बाद आपने उसको हाईलाइट किया। मैनेजमेंट की हो सकता है कि समझ में आई हो कि ये बात उचित है, अनुचित हो रही है, तो वहाँ पर शायद बिजली की व्यवस्था हो गया, बिजली के कारण पानी का ही व्यवस्था हो गया। तो इसके लिए जो हमारे एससीएल के श्रमिक हैं या और भी श्रमिक हैं, आपने बिजली पानी की व्यवस्था करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि जीएम ऑफिस में एक अध्यादेश निकला हुआ था, उसका अध्यादेश ही बोला जाए, उस पर भी आपने लोगों से संपर्क किए और उस पर भी आपने हाईलाइटेड किए, उस पर भी सुधार होने की हमको खबर मिली है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन के आप हर स्तर पर सहयोग करते हैं। कहीं भी आपको मीटिंग में बुलाया जाता है या कहीं भी सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं तो वहाँ बुलाया जाता है, तो आप तत्पर रहते हैं। तो मैं व्यक्तिगत कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन अध्यक्ष की ओर से, एससीएल की ओर से, CIL की ओर से, मैं अभी सारे हम लोग पेंशनर दुनिया के एक हो गए हैं। हम लोग एक ही नारा है कि दुनिया के पेंशनर एक हो। अभी शिरडी साईं बाबा में हमारा इंटरनेशनल वहाँ प्रोग्राम हुआ, उसमें हमको जाना था लेकिन किसी कारण बस नहीं जा पाया। तो हम लोग इंटरनेशनल कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन नहीं, पेंशन एसोसिएशन की ओर से मैं 95 और 98 की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने बहुत गंभीर सवाल पूछे हैं, ये पूछना चाहिए मैनेजमेंट से आपको, जिसकी ड्यूटी ही यही है, जिसके लिए नियुक्ति होती है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वेल क्वालिफाइड इनका एजुकेशन होता है, इसके बाद भी लाखों में नहीं करोड़ों में ट्रेनिंग में इनकी खर्चा होती है कि मजदूर को समय से सारी सुविधा दी जाए, चाहे बिजली हो, पानी हो, प्रमोशन हो या खान की सेफ्टी हो, कॉलोनी की सेफ्टी हो। और उसके साथ साथ हमारे श्रम संगठन भी हैं, उनका भी एक एक मेंबर होते हैं, तो आपको उनसे पूछते तो बेटर रहता। क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट हो गए हैं। कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन एक विशेष लड़ाई रह रही है, सभी विभाग का पेंशन बढ़ता है, कोल इंडिया का पेंशन को छोड़ के। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे एक साथी है जिसका 48 रुपया मात्र महीने में मिल रहा है, जिसका दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग लगाए हुए हैं। और बात रही कि प्रबंधन की और मजदूरों के बीच की, आप इस कॉलोनी में शुरू से हैं और हमसे आप बेहतर जानते हैं। अगर जिस दिन मैनेजमेंट अपना काम करना शुरू कर दे, उस दिन मजदूर गदगद हो जाएगा। कुछ दिन पहले राकेश कुमार करके एक जीएम हुआ करते थे, उन्होंने मजदूर के लिए तय किया कि 1 तारीख के प्रमोशन मतलब 1 तारीख के प्रमोशन, और हिला हवाली कुछ नहीं। और अगर मजदूर ड्यूटी पे है तो वो अपना ड्यूटी कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी करो कि 1 तारीख के प्रमोशन करके उसके प्रमोशन चिट्ठी और 1 डब्बा मीठा उसके घर तक पहुँचे। मैं कोरवा में था, मैं इस बात को मीटिंग में रखा, वहाँ के मैनेजमेंट और हमारे साथी लोग खुद भी मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बाकी सच्चाई है। विश्वकर्मा जी आप यहाँ पर हैं, आप जानते होंगे। वैसे अगर मैनेजमेंट अपनी जो उनकी ड्यूटी है, जिसके लिए तनख्वाह पाते हैं, इतना सारी सुविधाएं पाती हैं, एक आदमी को दर्जनों गाड़ी मिलती है और बहुत सारी चीज़ मिलती है, तो मजदूर गदगद हो जाए और ट्रेड यूनियन की डिमांड ही न के बराबर हो जाए। लेकिन अपने दायित्व से लोग मुकर रहे हैं और नए नए कानून पास करें। बात रही ठेका मजदूरों की, जब जो काम कर रहे हैं
एक आदमी से 4-4 काम लिया जा रहा है। कोल इंडिया ACCL का वो एम्प्लाई है और ठेका मजदूर को तो बात ही छोड़िए। वहाँ से आ रहा है आपको उनको पूरी तनख्वाह नियर अबाउट 500 से 600 रुपया, और इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पहुँच भी रही है, लेकिन मजदूर तक नहीं पहुँच रहा है। तो जा कहाँ रहा है? मेरा तो बड़ा यही लोगों से प्रश्न है कि जब मैनेजमेंट ने पैसा वहाँ से इनके नाम पर भेजा और यहाँ पर एरिया में फाइनेंस बोलता है, GM बोलता है कि हाँ उतना पैसा आया, अब मजदूर बोलता है कि हमको मिला नहीं, तो बीच में कौन सा भी चल रहा है? तो बहुत गंभीर विषय है। उच्च से उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये बहुत लंबे समय चल रहा है। आपको शायद याद होगा हम लोग ने 2001 में मजदूरों की लड़ाई लड़े। उस समय मजदूरी मात्र 30 से 35 रुपया हुआ करता था और काउंटर पेमेंट नहीं होता था, ना बैंक पेमेंट होता था। लंबी लड़ाई के बाद कई जगहों पर काउंटर पेमेंट भी हुए और मजदूरों को 35 रुपया से 72 से लेकर 100 रुपया तक मिले। और LC में हम लोग एक सेटलमेंट कराएं, चाहें तो आपको पेपर में दे रहा हूँ कि जैसे अस्थाई मजदूरों का या अधिकारियों कर्मचारियों का पेमेंट स्लिप मिलता है, वैसे ठेका मजदूर को भी पेमेंट स्लिप दिया गया और वो सेटलमेंट हुआ। और इसके बाद मैंने यूनियन से रिजाइन कर दिया। आगे क्या हुआ मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतने वर्षों का अनुभव रहा होगा, आप जो है तो पुरानी तकनीकों को भी देख रहे हैं, वर्तमान की स्थितियों को भी देख रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने करके आप क्या मानते हैं कि प्रमोशन कैसा होना चाहिए? शिक्षा के बेस पर होना चाहिए या फिर क्या ऐसी क्या पद्धतियाँ होनी चाहिए, या फिर जो वर्तमान में चल रहा है कि मुँह देखी प्रमोशन ऐसा होना चाहिए? देखिए विश्वकर्मा जी, आप जो प्रमोशन के संबंध में पूछे, कोल इंडिया एक अंडरटेकिंग भारत सरकार की कंपनी है और नियम कानून से चलता है। चलना चाहिए, चलता तो नहीं है लेकिन चलना चाहिए। आप जो पूछे प्रमोशन के बारे में एक कैरियर स्कीम बना हुआ है। आप चाहे तो मैं आपको सर्कुलर उपलब्ध करा दूंगा। चूँकि मैं मुँह जवानी बात नहीं करता हूँ, मैं लंबे समय से स्टूडेंट लाइफ से मैंने लोगों का नेतृत्व किया और जहाँ गड़बड़ी हमको लगी वहाँ हम लोग ने ठीक कराने के प्रयास किया, और जहाँ मैं देखा कि नहीं संभव है और दलालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ हम लोग ने अपना पैर वापस तो नहीं किया लेकिन संघर्ष को तेज करके अंतिम छोर तक पहुँचा के उनको दिलाया। कैडर स्कीम के तहत किसी को न बोलने की ज़रूरत है न कहने की ज़रूरत है। आपके यहाँ देखे होंगे कैटेगरी 1 से लेकर 6 तक होता है और स्टाफ होते हैं, इसके बाद अफसर होते हैं। मजदूरों में आप देखते होंगे स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो नगर पालिका कहिए या तिहाड़ी मजदूर कहिए या बीड़ी मजदूर कहिए या अपने काली में जो ठेका मजदूर बोलिए या आपका जो कई तरह के जो मजदूर हैं, उनको प्रमोशन के लिए खासकर कालडी में कैडर स्कीम बना हुआ है कि अगर कैटेगरी 1 है, ऊपर में काम कर रहा है तो उसका 240 दिन उसी जगह काम कंटिन्यू कर रहा है तो, और अंडर में काम कम रहा है तो 190 दिन अगर कंटिन्यू हो गया तो अगला प्रमोशन उसको हो जाएगा। अगर मान ली कि कोई कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 2 का वो हेल्पर हो जाएगा, अगर कैटेगरी कोई 2 है तो कैटेगरी 4 का वो फिटर हो जाएगा। और इसी तरह से है क्लर्क का है, माइनिंग सरदार ओवरमैन का है, और सभी ग्रेडों का वो कैडर स्कीम बना हुआ है। उसमें नया सर्कुलर नया प्रोफार्मा लाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी देखे व्हाट्सएप में एक प्रोफार्मा हमको सामने आया और लोगों ने उसको, बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग ने विरोध भी किए हैं। तो अब तो मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि कोल इंडिया से अलग हट करके सर्कुलर बना के ये आपको अधिकार किसने दिया? जैसे यहाँ पे एक पर्सनल मैनेजर मिस्टर राधे श्याम सिंह हुआ करते थे, वो अपना ही सर्कुलर चला देता था। कैटेगरी 5 से उसको 3 साल में 6 होना है, बोला कि नहीं उसको नहीं होगा, और जिसको चाहता था करता था, जिसको चाहता था नहीं करता था। इस स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, हम लोग ने इस बात को रखा कि हमारे युवा खिलाड़ी को 6 दिन रिलीज़ किया जाता है, 7वां दिन संडे नहीं दिया जाता है। इतनी बड़ी कोल इंडिया जहां मिनी रत्न महारत्न लोगों ने किया और हम लोग खून पसीना एक करके गए, हमारे ही अनुयायी हैं, किसी के भाई हैं, भतीजा लड़के होंगे, और संडे अगर मान ली कि 300 रुपया गए नहीं देने से कोल इंडिया का कौन सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? सारे खिलाड़ी भी थे, खेल खिलाई मैदान में भी थे, इंटरनेशनल खेल चल रहा था, हमारे जनरल मैनेजर भी थे, उसमें डायरेक्टर पर्सनल भी थे। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने ही क्लब के लिए उसने किया, अनुशंसा किया तो क्लब आपको बना।
और उन्होंने बोला कि नहीं, रिलीज मतलब रिलीज, फुल टाइम रिलीज रहेगा। तो ये तो अपना अपना नियम बनाने के तौर तरीके हैं, और इसका जो है नियम के विरुद्ध काम जो अगर कर रहे हैं तो उसका खिलाफत होना चाहिए, मुखालफत होना चाहिए, तब उनको भी समझ में आएगा। ये जो है आदमी को उसका बना हुआ है कि अगर स्किल है तो उसको कितना मिलेगा, सेमी स्किल है तो कितना मिलेगा प्राइवेट वाले को, और सरकारी जो ACCL के कर्मचारी हैं उनका कैडेट स्कीम बना हुआ है कि 3 साल में इनका ये प्रमोशन होगा, 4 साल होगा तो इनका ये प्रमोशन होगा, और उसमें किसी प्रकार का अनुबंध और हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप और नया सर्कुलर की ज़रूरत ही नहीं है। एज पर आपका रिक्वायरमेंट है, मैन पावर बजट गया, वहाँ से मैन पावर बजट आया, आपको वैकेंसी है, वो काम कर रहा है तो उसको कर देना चाहिए। ये सर्कुलर है, आप चाहिएगा तो उससे सर्कुलर हम उपलब्ध करा दूँगा। अब बाकी मनमानी है इनकी। अभी वर्तमान में जो है तो दूर है, तो दूसरी तरफ महंगाई है, मध्यम, और मैं चाहूँगा कि तीसरा की परिवार की, तो यहाँ पर मजदूर, महंगाई और मध्यम वर्गीय परिवार, क्या कहना चाहेंगे आप इन तीनों के बारे में? विश्वकर्मा जी, आपका सवाल एक लाइन में, एक तीर से 3 शिकार है। चूँकि आप पत्रकार हैं, देखन को छोटा लगे घाव बहुत गंभीर करते हैं आप, और आप देश के, चूँकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक और पत्रकार भी हैं, इसलिए आपका पूछना लाजमी है और हमको भी बताना लाजमी है, क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। महंगाई के बारे में तो हमसे अच्छा और लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछिए, और उससे भी अच्छा रहेगा कि जहाँ पर पेट भरता है, जिसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, रोटी जहाँ बनता है वहाँ जाके देखिए, वो गृहिणियों से पूछिए कि क्या स्थिति है। महंगाई तो चरम सीमा पर है, और महंगाई अगर केवल हाईलाइटेड है डीजल और पेट्रोल, तो डीजल पेट्रोल ही नहीं, आप राई के तेल ले लीजिए, रिफाइन तेल ले लीजिए, आप नमक ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, निरमा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, स्कूल का फीस ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कोई ऐसा चीज़ एक ठो बता दीजिए, हम किसका किसका नाम लें जिसको महंगाई के असर नहीं है। और बात रही मध्यम परिवार का, मध्यम परिवार तो पीस रहा है। नहीं, अच्छा, इसी मध्यम वर्गीय परिवार पर जो है तो मुझे लगता है कि एक बहस का मुद्दा तो होना ही चाहिए था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार को आप करीबी से जान रहे हैं, उसी में आप भी आते हैं, उसी में हम भी आते हैं, और भी तमाम कई सारे लोग आते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या आपने कभी कुछ योजनाओं का नाम सुना कि ये किसी भी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई योजना बनाई हो? सुना क्या आपने आज तक? विश्वकर्मा जी, मैं एक निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र देश के सीनियर सिटीजन के नाते मैं बता दूं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उनको न मध्य से ज़रूरत है, न अंत से ज़रूरत है, न मरने से ज़रूरत है, न महंगाई से ज़रूरत है, न रोटी से मतलब है, न कपड़ा से मकान है। उनकी कुर्सी जिसमें सुरक्षित रहे वो काम कर रहे हैं। एक लाइन की बात है, जिसमें कुर्सी सुरक्षित है वो काम वो कर रहे हैं, और बाकी मैं इस पर विशेष नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे नगर में हमसे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आप जानते होंगे। इनकी कुर्सी सलामत अगर है तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, रह नहीं रहे हैं, तैयार रहते हैं। आपने जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पर हमसे अच्छा टीवी में आपने देखे, चैनल के माध्यम से दबी जमान में देखें, तो इनको कुर्सी सुरक्षित रखे तो सब चीज़ सुरक्षित इनका है। बाकी इनको ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो व्यक्तिगत मेरा मानना है। फिर भी मैं तो ये जानना चाहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होना क्या चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी भी, तो चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, एक तरफ आपको ही पता है कि सरकार गरीबों को जो है तो मुफ्त दे रही है, अमीरों को जो है तो टैक्स फ्री कर दे रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो कुछ नहीं ना। विश्वकर्मा जी, बिल्कुल एकदम सही बात आपने बोले। एक नगर में एक छोटा सा मैं बात बता दूं, उससे सारी चीज़ कवर हो जाएगी, तीनों चीज़ आपका। एक नगर में एक बनिया रहता था और बोला कि हम 1 रुपये में सबको रोटी खिलाएंगे, तो घर का भी रोटी धीरे धीरे बंद हो गया, 1 रुपया में रोटी खिलाना। कुछ दिनों के बाद उसने बोला कि नहीं भाई, हम 5 रुपया में रोटी खिलाएंगे। चलो भाई, कुछ बढ़ गया है महंगाई, कोई बात नहीं। इसके बाद बोला कि नहीं भाई, हम 15 रुपये में हम रोटी खिलाएंगे। तो अब लोग खलबली मच गई, लोगों ने राजा के पास गया, राजा ने बुलाया उसको, क्यों जी, ऐसा ऐसा सुने हैं कि तुमने बिल्कुल
1 रुपया से 5 रुपया, 5 रुपया से तुमने 15 रुपया कर दिया। कैसे तुमने किया ऐसा? बोला कि हुजूर आप ही के शरण में मैं हूँ और वो आप ही के बढ़ाया हुआ महंगाई है। बोला कि मेरा डिसीजन मानो तुम 50% में सबको दो। तो जो रोटी 1 रुपया मिल रहा था वो 30.5, अगर 30 रुपया मिल रहा है तो 15 रुपया का हो गया ना। तो ये है हमारी सरकार का नीति, बढ़ा दो 10 रुपया और 10 पैसा कम कर दो, 50 रुपया बढ़ा दो 50 पैसा कम कर दो, जो 50 पैसा यहाँ चलता भी नहीं है। ये इनका नीति है। मैं एक लाइन में बोला ना कि कुर्सी सलामत के लिए जो भी करना पड़े सब संभव है। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा यहाँ पर से, और इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही खास चर्चाओं के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक पे अगर आपको कहीं पर कुछ लगता हो कि जहाँ पर हमें कमेंट करना चाहिए या कोई ऐसे मशवरे रखने चाहिए, या आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है तो आप इस पर जो है तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के जो है तो अपनी विचारधाराएँ रखिए और हमें उन मुद्दों को ज़रूर दें जो कि जनहित में कहीं पर लगता हुआ आपको कि पब्लिकली मुद्दा है, तो उस पर जो है तो हम ज़रूर काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।